अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अभी ये असैफ़ का सूक सैफ़ खारिजी लिखा हुआ है, यानी और ये पुराने स्टाइल का बाज़ार है जो जहाँ उन्होंने बिल्कुल अपनी पुरानी हेरिटेज को, वो हमारे जैसे कार्ट होती हैं, जैसे सब्ज़ी वाला छोटे शहरों में बेचने आता है, साइकिल के साथ जुड़ी हुई कार्ट है वो। और मैं इसको क्लोज़अप दिखाती हूँ। और ये कुआँ है, जैसे पुराने दौर में कुआँ होता था। सो उन्होंने अपना पुराना हेरिटेज शो किया हुआ है यहाँ पे और प्रिजर्व करके दिखाया हुआ है। और इसके इस साइड पे ज़ाहिर है क्रीक का एरिया है और मॉडर्न बिल्डिंग्स हैं, बट इस साइड पे पुराने अंदाज़ का बाज़ार है। और बिल्कुल पुराने अंदाज में हर दुकान, हर रेस्टोरेंट पुराने अंदाज में, जैसे पहले दौर में डेकोर होती थी उसी अंदाज़ में है। उसी तरह से खिड़कियाँ और दरवाज़े हैं, और इवन पीछे शो किया हुआ है कि जैसे ये दरख्त है घर के आगे और घर है, उसका दरवाज़ा है, डोर बेल है। ये एक कोई कावा एंड चाय, और ये बंद है इस वक्त, लेकिन इसके भी डोर कुल ओल्ड ट्रेडिशनल डोर्स हैं। यहाँ एक और रेस्टोरेंट सामने नज़र आ रहा है, बिल्कुल ओल्ड बिल्डिंग है और अंदर बिल्कुल ओल्ड स्टाइल का फर्नीचर और सिटिंग एरिया है। इस तरफ बच्चों की कुछ फ़न एक्टिविटीज़ हैं, और जो कि बच्चे यहाँ पे कुछ फैमिलीज़ भी थोड़ी देर पहले इंजॉय कर रहे थे। ये इस साइड पे ओल्ड स्टाइल की बाहर सिटिंग है, साइकिल है सामने, उसके ट्रॉली लगी हुई है और उसको टेबल में कन्वर्ट किया हुआ। ओल्ड स्टाइल की सिटिंग है इनसाइड, और ये बैरल है। सो इसमें पूरा का पूरा ओल्ड स्टाइल जो दुबई था उसको, जो उनके पुराना स्टाइल कंस्ट्रक्शन का था, उसको प्रिजर्व किया हुआ है। ये बिल्कुल जैसे कोई घर हो, उसके घर के बाहर उसकी अपनी, वो जो हमारे गांव देहात में इसको शायद रेडी कहते हैं क्या, एक पुराने स्टाइल का बल्ब है और दरवाज़ा है। इसी तरह एक और गली में जैसे घर होता है। सो ये पुराने स्टाइल का पुराना बाज़ार है दुबई का, जिसको प्रिजर्व बास्किन रॉबिन्स है। इस पे भी पुराने अंदाज में लगा है बोर्ड, बजाय इसके कि अपना उसका जो पिंक और इस तरह के स्टाइल में उनका बोर्ड है वो लगा हो, वही पुराना ओल्ड स्टाइल दुबई का लगा हुआ है। इस साइड पे भी बच्चों की एक्टिविटीज़ हैं, कलर एक्टिविटीज़। ये बास्किन रॉबिन को बहुत कदीम अंदाज में उन्होंने शो किया है कि अगर पुराने स्टाइल में होता। और इस तरफ क्रीक का एरिया, एक शिप है, और ये डाइन इन आई बिलीव है यहाँ पे, जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है, अभी मुझे आइडिया नहीं है। लोग यहाँ पे अपनी टर्न का वेट कर रहे हैं। आगे क्या आएगा, क्या डिस्क्लोज़ होगा, मुझे आइडिया नहीं है। सो मैं भी आपके साथ साथ इसको फ़र्स्ट टाइम ही एक्सप्लोर करूँगी। ये बिल्कुल जैसे मड से घर होते थे और बाज़ार होते थे, और ये यहाँ पे लाइट से डेकोर किया हुआ है। एक और घर का दरवाज़ा या बिल्डिंग का दरवाज़ा। सो ये गलियाँ और बाज़ार जिस अंदाज में थे, एक दरख्त है उसकी छाँव में लोग बैठे हुए। अभी यहाँ पे ऊपर टेंट है, बट इधर बिल्डिंग डबल स्टोरी है। मैं कोशिश करती हूँ कि किसी तरह से उसके किसी झरोके से आपको वो बिल्डिंग दिखा सकूं। ये बिल्डिंग एक मीनार टाइप है और पुराने कच्चे मड से बना हुआ है। सो और ये भी लाइटिंग से क्रिएट की हुई है, ख़ास अंदाज की एम्बियंस क्रिएट की हुई है। पुराने स्टाइल का वेल है कुआं टाइप, और ये पुराना डोर अगेन। यहाँ सिटिंग के लिए अरेंजमेंट है कि कुछ लोग अगर चलते चलते थक जाएं तो बैठ सके। अगेन
ये अगेन ऐसी जगह बनाई हुई है जहाँ पे लोग पिक्चर्स और सेल्फीज़ ले सकें। सो बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, लाइटिंग बहुत अच्छी है ताकि बहुत अच्छी सी पिक्चर्स आ सकें। ये अगेन एक बिल्डिंग है पुराने स्टाइल की और उसको एज हेरिटेज प्रिजर्व किया हुआ है। और ये क्रीक साइड है और इस तरफ लोग सेल्फीज़ ले रहे हैं, पिक्चर्स और सेल्फीज़ ले रहे हैं। ये एक और गेम है यहाँ पे जो खेली जा रही है, बिल्डिंग ब्लॉक्स समथिंग। ये पुराने अंदाज में लकड़ी के उनके साथ और कुछ खजूर के पत्तों के साथ इस तरह से उनके यहाँ रूफ़ बनाई जाती थी। मिट्टी से बने हुए घर हैं पुराने अंदाज का। इवन स्विच बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ इसको प्रिजर्व किया हुआ है। और ये एक तरह से वरांडा या बैठने की जगह है जहाँ लोग आके थोड़ी देर बैठ सकते हैं। इस साइड पे चीज़ें बेची जा रही हैं, बच्चों के फ़न के लिए जगह लगा दी हैं ताकि बच्चे एंजॉय करें। और ये अगेन कोई ओल्ड बिल्डिंग और उसको एक शॉप में कन्वर्ट किया हुआ है। ज्वेलरी और परफ्यूम्स नज़र आ रहे हैं, ऊद सुलगाया हुआ और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ब्रांड नेम यहाँ पे मुझे आइडिया हो रहा है कि शायद मेहंदी लगाई जा रही है और ये पुराना ट्रेडिशन उनका कोई ना कोई उसको शोकेस कर रहे हैं कि कैसे उनकी ख़वातीन घरों में अपनी दस्तकारी और काम करती थी और यहाँ हिना लगाई जा रही है। इस तरफ हिना लगाई जा रही है हाथों पे। मड से बने हुए हैं बट कुछ जगहों पे मीनार भी हैं और डबल स्टोरी भी हैं, ठीक है। और ये सीढ़ियाँ हैं, ये सीढ़ियाँ हैं, ये भी मड से ही बनी हुई हैं। इनको क्लोज़ किया हुआ है ऊपर जाने के लिए ताकि कोई जाए ना। और ऊपर किसी और तरफ से रास्ता है। आई बिलीव यहाँ भी शायद कोई रेस्टोरेंट हो। यहाँ कुछ आर्ट है जो कि प्रेजेंट किया गया है बट लोग हैं उसके सामने से। ये अल्सैफ दुबई का हैशटैग है। अगेन कोई एक तरफ जाने के लिए सीढ़ियां हैं जिनको क्लोज़ किया हुआ है। ये बहुत खूबसूरत है और इसको बहुत खूबसूरती से इसको प्रिजर्व किया हुआ है।
और अभी मुझे नहीं आइडिया कि परमानेंट इस पे ऐसे हैं, लेकिन ऊपर टेंट्स से इसको कवर किया हुआ है। सो अगर कहीं भी डबल स्टोरी है तो वो देखना मुश्किल है उसको। सो आई डोंट नो कि ये परमानेंटली से क्लोज़ रहता है ऊपर से। और ये इस साइड पे क्रीक है, दूसरी साइड की मॉडर्न बिल्डिंग्स है, और इस साइड की, और ये अगेन यहाँ कोई रेस्टोरेंट है। सो उनके इवन जो रेस्टोरेंट्स हैं उन चाहे वो मॉडर्न हैं, अभी की इस सेंचुरी के हैं, उनके जो बिल बोर्ड्स हैं वो ट्रेडिशनल अंदाज में डिज़ाइन किए गए हैं और उसी तरह से उसको एक फ़ील और लुक दी गई है। सो यहाँ बच्चों के लिए जगह जगह एक्टिविटीज़ हैं कि वो इंजॉय करते रहें, वहाँ रुक जाएं, यहाँ रुक जाएं, इंजॉय करें। बट मेन मकसद उनका इस अपनी हेरिटेज को प्रिजर्व करना और शो करना कि ये उनका ओल्ड स्टाइल था कंस्ट्रक्शन का। किधर से आप देखें ये नेशन स्टार्ट हुई है, एक हमारे जैसे कि गांव देहात का घर होते हैं और बिल्डिंग्स होती हैं उस तरह से, और आज यहाँ कंपटीशन है कि एक से बड़ी एक बिल्डिंग और एक से बड़ा, एक से डिफरेंट दूसरा डिज़ाइन होगा, और हर बिल्डिंग में यूनिक फैक्टर होगा। लाइटिंग ने जिस तरह का कमाल हासिल किया है कि बिल्डिंग्स में वाव फैक्टर उस लाइटिंग ही की वजह से आता है। ये बच्चों के लिए सीसा लेकिन क्लोज़ है, अभी ओपन नहीं है, और इस साइड पे बोटिंग के लिए रास्ता है। आई डोंट नो ये अभी कितना लंबा है, मैं चाह रही थी ये पूरा एक्सपीरियंस आपको करवा सकूं। इवन हम पिक्चर्स नहीं ले सके क्योंकि मैं वीडियो बना रही हूँ मुसलसल। यहाँ पे एक और पुरानी बिल्डिंग में रेस्टोरेंट है, बिल्कुल पुराना स्टाइल, बिल्कुल सब कुछ वैसे अंदाज में। और ये यहाँ पे एक शॉप है जिसमें उनकी ट्रेडिशनल ड्रेसेस और बैग्स और की चीज़ें। सामने एक और रेस्टोरेंट नज़र आ रहा है, और इनके बहुत मज़े के हैं, इनके टेबल और चेयर हैं छोटे छोटे, उनमें ऐसे लग रहा है जैसे बच्चों के टेबल और चेयर हों। ये डोर्स हैं घरों के, और उनका टेबल जो है वो एक बहुत बड़ा सर्विंग प्लेट है अरेबियन, जो कि उनका टेबल है। सो ये बहुत डिफरेंट और यूनिक है। पॉट्स हैं, प्लांट्स के पॉट्स हैं, वो भी ट्रेडिशनल अंदाज में हैं, लेकिन ये जो सर्विंग टेबल है ये एक बड़ी सारी ट्रे है बेसिकली। सो ये डिफरेंट है यहाँ पे। एक साइड और मॉडर्न साइड और ट्रेडिशनल साइड। सो ये कंट्रास्ट बहुत मज़े का है। एक और पुरानी बिल्डिंग और उसकी सीढ़ियाँ, मगर वो क्लोज़ की हुई है। फूड शॉप, ये मुझे लगता है कि इस साइड पे बाथरूम्स हैं। यहाँ कोई और एक्टिविटी हो रही है, चाय है शायद। और ये एक और बिल्डिंग की सीढ़ियाँ ऊपर को जाती हुई, और ज़्यादातर बिल्डिंग में सीढ़ियाँ बाहर से हैं। सो इसका मतलब है कि दूसरा फ्लोर जो है
वो अलग से इस्तेमाल हो सकता है। ये बच्चों के लिए एक और प्ले एरिया है। आर्ट गैलरी है कोई, लेकिन बंद है इस वक्त। ये पेंट बच्चों के लिए शायद कि वो जैसा चाहें इस पे पेंट कर सकते हैं स्क्रीन पे। बैठने के लिए जगह है कि जो जाते जाते थक जाए वो बैठ जाए, थोड़ी देर एनर्जीज रिस्टोर करे। लाइंटन्स जो उनके पुराने ज़माने में यूज़ होती थी, बट ये अब इलेक्ट्रिक हैं, इसमें बल्ब हैं, बट उन्होंने क्रिएट करने की कोशिश की हुई है। उनका कोई ओल्ड ट्रेडिशनल। यहाँ बहुत ज़्यादा लोग हैं, सो उनको अवॉइड करने में समटाइम आपको वियर्ड एंगल नज़र आएगा। और ये एक और बच्चों के लिए प्ले एरिया, बट बैक साइड पे आप स्टेयर्स देख सकते हैं। सो जितने भी घर हैं अब तक नज़र आए, उन सब घरों की सीढ़ियाँ बाहर से थी। एक और घर के बाहर 2 बल्कि घर हैं और उनके बाहर बच्चों के लिए प्ले एरिया बनाया हुआ है। टॉयलेट्स हैं इस तरफ कहीं और प्रेयर रूम भी है। बहुत खूबसूरत लग रहा है इस तरह। और मैंने फ्लोर्स नहीं दिखाई, ये तो अभी ज़ाहिर है रिसेंटली बने होगी, रोड्स तो रिसेंटली बनी होंगी। अगेन दूर एक घर की सीढ़ियाँ नज़र आ रही हैं। लोग यहाँ पिक्चर्स ले रहे हैं। ये मड से बने हुए घर हैं। यहाँ ये गिफ्ट शॉप है जहाँ तस्बीहात ज़्यादा नज़र आ रही हैं और जेम्स और स्टोन वर्क और हैंडमेड क्रॉकरी, इस तरह का स्टफ़ है इसमें। इसमें भी 2-3 तरफ गलियां हैं, जैसे पूरा एक मोहल्ला होता है उसी तरह से है। ऊपर भी लाइटिंग अगर नज़र आ रही हो, इवन दरमियान में ब्रिज है 2 घरों के। आई डोंट नो ये क्या है। और यहाँ कुछ दरख्त हैं, कुछ आर्टिफिशियल एनिमल्स, और लाइटिंग के साथ एक ख़ास तरह का माहौल क्रिएट किया हुआ है। ओल्ड बाज़ार, उसके सामने रूफ ओल्ड, और इस तरफ भी ये बहुत मॉडर्न गैजेट्स लाइक मोबाइल्स और उस चीज़ की शॉप है। सैमसंग की शॉप है और आप इसका एम्बियंस चेक करें। तिजोरी सिंस 1964। यहाँ कोई पुराना ज्वेलरी की शॉप है जो इस वक्त बंद है, बट लग रहा है कि ये शॉप ओपन होती है। और ऊपर रेजिडेंशियल बिल्डिंग लग रही है और काफ़ी ऊंची है। 3रा पिलर भी है इसका। अच्छा, यहाँ पे ऊंचे ऊंचे मीनार टाइप हैं। इसका मतलब है कि डबल स्टोरी घर के ऊपर भी एक इस तरह से ओपन सा मीनार जिसमें हर तरफ से देखा जा सके। अब आइडिया नहीं है किस लिए बनाते थे। अगर आप में से किसी को कुछ पता हो, अरब हेरिटेज का पता हो, तो ज़रूर नीचे कमेंट्स में बताइएगा। अगेन यहाँ पे के ट्रेडिशनल क्लोथ्स, उनकी ट्रेडिशनल चीज़ें। काफ़ी लंबा बाज़ार है, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। पनीर मैं चाह रही थी इसको नॉन स्टॉप बना दूं ताकि इसको एडिट नहीं करना पड़े, बट आई डोंट नो ये कितनी, अभी मार्केट लंबी और बड़ी है।
सो गाइज़ मैं इसको यहाँ एंड करती हूँ क्योंकि ये एक मार्केट है, वो मरकज़ सा है। मैं यहाँ क्योंकि आगे ऐसे ही है, चलते जाएं मार्केट है, चलते जाएं मार्केट है। सो वीडियो बहुत लंबी हो गई है, 20 मिनट की, इससे ज़्यादा फिर कोई देखना पसंद नहीं करेगा। अगर कुछ डिफरेंट हुआ तो मैं उसकी सेपरेट वीडियो बना दूँगी। टेक केयर, बाय बाय।